नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले लिए चलते हैं आपको सीधे देहरादून, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। और आप सबसे मिलने का अवसर निश्चित रूप से मेरे लिए बहुत ही सुखद क्षण है, क्योंकि मैं कभी ये नहीं चाहता कि विद्यार्थियों के बीच में कोई कार्यक्रम हो और उस कार्यक्रम में मैं न पहुंचूं। हमेशा कोशिश रहती है कि आप सबके बीच में जरूर पहुंचूं। आप सब जानते हैं कि ये जो नई शिक्षा पद्धति आई है, उसमें जैसा अभी आपने धन सिंह जी ने बताया, इस प्रकार से प्रवेशोत्सव के कार्यक्रम हमारे सभी विद्यालयों में हुए, उसी प्रकार से विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में दीक्षारंभ के कार्यक्रम हुए हैं। और हम सब जानते हैं कि जो शिक्षा का महत्व है वो प्राचीन काल से ही हमारे देश में बहुत रहा है। हमारे यहाँ गुरुकुल की पद्धति रही है, और जब पूरी दुनिया शिक्षा व्यवस्था के बारे में जानती भी नहीं थी, तब भी हमारे देश के अंदर तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय होते थे। और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारा शिक्षा का स्तर प्रारंभ से ही, पूर्व से ही कैसा रहा है। और इन प्राचीन विश्वविद्यालयों ने, जो हमारे नालंदा, तक्षशिला, ऐसे विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय होते थे, उसमें पूरी दुनिया के विद्यार्थी अध्ययन करने के लिए आते थे। इसीलिए भारत को विश्वगुरु की संज्ञा दी गई। हमने कभी भी विश्व शक्ति होने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि जो गुरु होता है वो स्वयं ही शक्तिशाली होता है। प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो यह दीक्षारंभ संस्कार समारोह, ये जीवन में ज्ञान के महत्व को भी इंगित करने का एक अभिनय और मैं कहूँ महत्वपूर्ण क्षण आप सबके लिए भी है कि आज का ये दिन और ये पल आपकी स्मृतियों में हमेशा संपूर्ण जीवन भर आपकी स्मृतियों में बना रहेगा। यह बात मैं इसलिए भी कह सकता हूँ क्योंकि मैं भी कक्षा 12 की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक छोटे से स्थान खटीमा से सीधे मैं लखनऊ महानगर पहुंच गया, और विद्यालय से सीधे विश्वविद्यालय पहुंच गया। और मैंने वहाँ देखा कि किस प्रकार का बड़े बड़े संस्थान हैं, बड़े बड़े बिल्डिंगें हैं, बड़े बड़े अस्पताल हैं, बड़े बड़े भवन हैं। और जब मैं लखनऊ विश्वविद्यालय की पहली बार सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, तब मुझे अपने जीवन में पहली बार शिक्षा के महत्व का असल में मुझे महसूस हुआ कि शिक्षा का क्या महत्व है। प्यारे विद्यार्थियों, उत्तराखंड हमारा जो राज्य और जिनके नाम से यहाँ पर शोध संस्थान भी ये बनाया गया है, ये सभागार भी बनाया गया है, डॉक्टर नित्यानंद जी की भी कर्मस्थली रहा है। और ये हमारा पूरा उत्तराखंड महान ऋषियों की कर्मस्थली रही है, जिन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा को भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रचारित करने का काम भी किया है, लगातार ले जाने का काम भी किया है। आज भी हमारे बहुत सारे संस्थान ऐसे हैं जो वैश्विक स्तर पे हैं और अपनी अच्छी जो शैक्षणिक गतिविधियाँ हैं उन सब के लिए जाने जाते हैं। यह आपके तथा हमारे लिए सबके लिए गर्व का विषय है कि उनमें से एक हमारा आपका विश्वविद्यालय भी है, जहाँ आज आपका दीक्षा प्रारंभ हुई है, यानी कि शिक्षा प्रारंभ हुई है, जहाँ से आज आपका बहुत सारे लोगों का पहली बार विश्वविद्यालय में आना आज हुआ होगा, और यहाँ से आपके जीवन की एक अलग शुरुआत होने वाली है। उत्तराखंड की समृद्ध ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाते हुए दून विश्वविद्यालय ने शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर प्रगति की है। प्यारे विद्यार्थियों, युवावस्था जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। इसके बल पर आप लोग चुनौतियों को अवसर में परिवर्तित कर सकते हैं तथा अपनी सृजन के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। अभी मैं रुड़की IIT में था, तो मैंने वहाँ एक प्रश्न किया। वो प्रश्न मैं आप सबके सामने भी करना चाहता हूँ। देखिए, एक तो क्या है कि
ये जो शिक्षा अध्ययन का समय है, इस प्रकार से विद्यार्थी बनकर शिक्षा प्राप्त करने का अवसर है, ये अवसर और ये समय आप सबके जीवन में कभी दोबारा लौटकर नहीं आने वाला है। अब जैसे हम लोग जितने लोग यहाँ मंच पर बैठे हैं, खैर सुरेखा जी तो आप सब लोगों के बीच में ही रहती हैं, विद्यार्थी भी हैं वो और शिक्षक भी हैं। धन सिंह जी भी हमारे डॉक्टर धन सिंह हैं, मैं और चमोली जी, या हम चारों लोग क्या आपकी तरह बैठकर कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी पुनः बन सकते हैं क्या? कभी बन सकते हैं क्या? मैं विद्यार्थियों से पूछ रहा हूं। अरे भाई हाँ बोलिए या ना बोलिए। नहीं, हम लोग क्या आप लोगों की तरह आप क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थी बन सकते हैं क्या? स्टूडेंट बन सकते हैं? आप लोग मेरा प्रश्न समझ पा रहे हैं ना? क्या बात है, बच्चे लोग कम है क्या बोलने वाले? बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? हाँ या ना बोलिए। नहीं बन सकते ना, जोर से बोलिए। वैसे व्यक्ति देखिए पूरे जीवन भर विद्यार्थी रहता है, पूरे जीवन भर वो शिक्षार्थी रहता है। जब तक उसके जीवन का अंतिम समय ना आ जाए तब तक वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। लेकिन ये जो समय है आपका, जो आज दीक्षा आपकी प्रारंभ हुई है, ये आपके जीवन में कभी दोबारा लौटकर आने वाला नहीं है। एक यही चीज बहुमूल्य और अमूल्य है, ये समय जो लौटकर कभी नहीं आता है। इसलिए इस समय का कैसे सदुपयोग करना है, कैसे अपने आप को आगे बढ़ाना है, इन सब कामों को हमें करना है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो युवा अवस्था है, जिसको बोलते हैं हम युवा अवस्था, जवानी, जिंदगानी, ये बार बार मिलने की चीज़ नहीं है। कई बार हम सोचते हैं कि इसको यूं ही इधर जाकर उधर जाकर अपने जीवन के समय को, अमूल्य समय को बर्बाद कर देते हैं। ये बहुत ही बेशकीमती है, जिसका कोई मूल्य नहीं है वो है। इसलिए यूं ही ये बर्बाद करने का समय नहीं है। जब आप में से कोई भी आगे बढ़ेगा, जीवन में नए आयामों को छूने का काम करेगा, समाज में, जीवन में, अपने कैरियर में उच्चतम की ओर जब बढ़ेगा, तो आप निश्चित मानिए कि आपके माता पिता तो प्रसन्न होंगे, आपके गुरुजन तो प्रसन्न होंगे, लेकिन आपके साथ आपके गांव की, आपके मोहल्ले की, आपके शहर की सबकी भावनाएं आपके साथ जुड़ जाएंगी और वह भी कहेंगे कि हमारा गांव का रहने वाला बेटा, हमारी ये बेटी आज देखिए कितने आगे बढ़ गए हैं, और वह भी आशीर्वाद देंगे। उनकी भी भावनाएं, उनकी भी संभावनाएं सारी आपके साथ हो जाएंगी।